स्टार्ट करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जब हम हेलोएरीन को एल्किल क्लोराइड और एसिल क्लोराइड के साथ ट्रीट कराते हैं एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो उस टाइप के रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड सेकेंड इज फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ते हैं। इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्लोरोबेंजीन ड्रॉ कर लिया। अब हम क्लोरोबेंजीन को ट्रीट कराएंगे क्लोरोमीथेन के साथ, मीन्स CH3Cl के साथ। ओके, और ये जो रिएक्शन है वो किसके प्रेजेंस में होगा? एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। ओके, तो जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें हम जो क्लोरोबेंजीन हमने लिया है इसमें जो क्लोरीन ग्रुप है वो +R इफेक्ट शो करता है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो भी इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा बेंजीन रिंग पे वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होगा या फिर पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होगा। ओके, और ये जो क्लोरोबेंजीन है वो क्या फॉर्म करता है? ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट। ओके, चलिए अब देखिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल के लिए एक रिएक्शन देख लेते हैं। CH3Cl को AlCl3 के साथ रिएक्ट कराते हैं। इसमें जो CH3 और Cl के बीच जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और Cl जो है वो AlCl3 के साथ अटैच हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा? CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होगा हाइड्रोजन को रिमूव करके और पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऑर्थो कंपाउंड बना लेते हैं। तो हम क्लोरोबेंजीन फॉर्म करेंगे। ओके, और CH3 जो है उसको सबसे पहले हम कहाँ अटैच कराएंगे, कहाँ सब्स्टिट्यूट कराएंगे? ऑर्थो पोजीशन पे। और सेकेंड में जो है हम बेंजीन रिंग पे पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कराएंगे। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट हो गया। अब हम इस रिएक्शन को हटा देते हैं। तो चलिए देखिए इस रिएक्शन में जब हमने क्लोरोबेंजीन को क्लोरोमीथेन के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में ट्रीट कराया तो हमें ऑर्थो कंपाउंड और पैरा कंपाउंड मिला। चलिए अब हम इन दोनों कंपाउंड के नेम लिख लेते हैं। इस कंपाउंड का नाम है 1 क्लोरो, ये फर्स्ट पोजीशन पे है और ये सेकंड पोजीशन पे है, तो 1 क्लोरो हो गया और सेकंड मिथाइल बेंजीन। ओके, और इस स्ट्रक्चर को हम ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन भी कहते हैं। ओके, इस कंपाउंड का नाम है 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। ओके, और इसे हम पैरा क्लोरोटोल्यूइन भी कहते हैं। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। तो चलिए उस रिएक्शन को हम देखते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, और क्लोरोबेंजीन को हम किसके साथ ट्रीट कराएंगे? इथेनॉल क्लोराइड के साथ, मीन्स CH3COCl के साथ। ओके,
और ये रिएक्शन जो है ये भी किसके प्रेजेंस में परफॉर्म होगा, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में भी जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ सब्स्टिट्यूट होगा, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल के लिए एक रिएक्शन देख लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, CH3COCl को AlCl3 के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो इसमें भी क्या होगा, CH3CO और Cl के बीच जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और Cl जो है वो AlCl3 के साथ अटैच होगा और क्या फॉर्म करेगा, AlCl4- और यहाँ से हमें क्या इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, CH3CO+। तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। और इस रिएक्शन में भी जो इलेक्ट्रोफाइल है वो पहले ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होगा और फिर पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होगा। ओके, तो चलिए इसे हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। Cl जो है वो अपने पोजीशन पे रहेगा। सबसे पहले हम इस इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट कर लें, CH3CO। ओके, और जो सेकंड कंपाउंड है वो कहाँ होगा, वो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा। तो यहाँ से भी हमें क्लोरोबेंजीन को जब हमने इथेनॉल फ्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में ट्रीट कराया तो हमें ऑर्थो कंपाउंड और पैरा कंपाउंड मिल गया। चलिए अब हम इलेक्ट्रोफाइल के लिए जो हमने रिएक्शन किया था उसे हम हटा देते हैं यहाँ से। अब हमारा काम है, हम ऑर्थो कंपाउंड और पैरा कंपाउंड इन दोनों के नेमिंग को लिख लेते हैं। तो इस कंपाउंड का नेम है 2-chloro acetophenone। ओके, और इसे हम ऑर्थो क्लोरो एसिटोफेनॉन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो इस कंपाउंड का नेम है 4-chloro एसिटोफेनॉन। ठीक है, और इसे हम पैरा क्लोरो एसिटोफेनॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था फ्रिडल-क्राफ्ट एसिलेशन। तो आई होप फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन और फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रिडल-क्राफ्ट एसिलेशन ये तीनों रिएक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।